लकी हैं वो लोग, काफ़ी भाग्यशाली हैं वो लोग जिन्होंने पॉडकास्ट की जर्नी में, यात्रा में मेरे को शामिल हुए मेरे साथ। और पिछले 1-1.5 साल से इतने सारे पॉडकास्टों में आपने मेरे को सुना, जो नॉलेज है वो गैदर करी और आपके जीवन में परिवर्तन तो आया ही आया ऑब्वियसली। लेकिन कोई नया बंदा अभी आएगा तो वो पुराने पॉडकास्ट तो सुनेगा नहीं, वो यहाँ से सुनना चालू करेगा, तो उसको थोड़ा समय लगेगा मुझे समझने में। बिकॉज यहाँ पे एक कनेक्टिंग डॉट नहीं है, 10-12 कनेक्टिंग डॉट जब तक या 20-25 ना घुसे आपके माइंड में, तब तक आपको समझ ही नहीं आएगा चक्कर हो क्या रहा है। तो आज का जो पॉडकास्ट है कि जब वासना को आपने बोल दिया कि वासना बेकार है, तो आप खुद अपने वासनाओं में ग्रसित क्यों हैं? आपका इंस्टाग्राम पेज पे आपके फॉलोअर्स आ रहे हैं, आपके व्यूज़ हैं, आपके हर एक रील वायरल हो गई पिछले 1 महीने में। ऐसा क्या है? पहले तो आप मुझे वो सीक्रेट बताएं कि वो रील वायरल क्यों हो रही है। और दूसरी चीज़ कि आप खुद ही वासना ग्रसित हैं, ऊपर से आप दूसरे अपने चैनल पे जाके अपनी वासनाएं बोलते हैं वासना में मत पड़ो। अब देखिए, आप में से कुछ लोग तो समझदार हैं, लेकिन मैक्सिमम लोग ना जल्दबाजी में रहते हैं और लूमड़ बुद्धि के लोग हैं। मूढ़ों के लिए ये स्थान नहीं है, ये स्थान मूढ़ों के लिए नहीं है। मूढ़ बुद्धि, बुद्धिहीन, अपंग बुद्धि स्पिरिचुअलिटी में काम नहीं करती। मैंने कभी नहीं कहा कि वासना अपनी छोड़ दो। मैंने ये कहा है कि वासना की अनिवार्यता तुम्हारे ऊपर ना चालू हो। डिजायर से दूर भागने की बात ही नहीं करी मैंने कहा डिजायर को तुम्हें वश में करना है, डिजायर तुमको वश में नहीं करेगा। इसका सिंपल सा एक एग्जांपल है कि घोड़ा तुम पर सवार हो रहा है कि तुम घोड़े पे सवार हो रहे हो। एक और इसका एनालॉजी ये है कि अगर आप 1 हफ्ते में मरने वाले हैं, within 1 week we will die, what will you do? Answer the bloody question. What is the state in your mind if you die in 1 week, next 1 week? If the answer is that okay, I'm okay with everything, I'm okay to die, then you have achieved something in life. बट इफ द आंसर इज दैट नो, मुझे ये करना था, मुझे वो करना था, अभी बहुत कुछ करना है। मेरा एक ड्रमर है, हम लोग ट्रेन से पटना जा रहे थे। मैंने कहा अगर ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया तो क्या होगा? ऐसे ही मैं ऐसे एक्सप्लोजन्स करता रहता हूँ लोगों का माइंड जानने के। लोग नहीं समझ पाते, लेकिन मैं एक से बम विस्फोट डालता रहता हूँ सोसाइटी के बीच में। क्योंकि देखिए, आप सच बताएं ना, 99.9% लोग स्पिरिचुअलिटी में नहीं आना चाहते, और अगर आएंगे तो वो उसको रिलीजन बना देते हैं। तो मैंने ऐसा बम डाल दिया और मैंने पूछा, तो उसने कहा कि अभी तो बहुत कुछ करना है, अभी तो बहुत कुछ करना है। फट गई, खत्म, टाटा बाय बाय, गए। आपको क्या करना है? अगर अगले 1 हफ्ते में ये पता चले कि आप मरने वाले हैं, 7 दिन बाद आप मर जाएंगे, तो आपके मन में क्या स्टेट रहेगी? अगर आपके अंदर डर आ रहा है, मैं डर की बात नहीं कर रहा हूं, आप ये देखो डर क्यों आ रहा है। क्या कोई डिजायर है कि मुझे ये करना है? क्या कोई अटैचमेंट्स है? एग्जैक्टली। मरना सभी को है दोस्तों, लेकिन आप अगर 7 दिन बाद मरते हो तो क्या आप रेडी हो? चलो रेडी अगर नहीं भी हो, तो क्या आपके अंदर कोई डर या वासना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है? सिंपल सा क्वेश्चन है, यही होता है। इस क्वेश्चन को अगर आप आंसर कर पा रहे हो, ये एकमात्र ऐसा क्वेश्चन है, एकमात्र ऐसा एक क्वेश्चन है जो आपको अभी इसी वक्त बता देगा कि आपके अंदर वासनाएं हैं कि नहीं है। मुझे ये करना है। मेरे पास YouTube पे कमेंट्स आते थे पहले, मेरी पत्नी है वो गिटार बजाना चाहती, सिंगिंग करना चाहती,
और पति लगा हुआ है पत्नी के वासनाओं को पूरा करने में। ये अच्छी चीज है, ये एक बहुत ही अच्छी चीज है कि आप अपनी पत्नी की सिंगिंग की वासना, गायन की वासना निकाल रहे हैं। कई ऐसे रिलेशनशिप्स हुए जहां पे आदमी ने अपनी वासना को कंप्लीट नहीं किया, उसको हासिल नहीं किया, उसकी पूर्ति नहीं करी और लोगों की शादियां करा दी गई और वो एक हाउसवाइफ बन के रह गए। मेरे पॉडकास्ट में, स्पिरिचुअलिटी के पॉडकास्ट में बहुत सारी स्त्रियां भी सुनती हैं पॉडकास्ट। कुछ 21 साल की हैं, कुछ 35 साल की हैं, कुछ 40-45 साल के लोग भी मेरे को सुन रहे हैं। एक अभी है ओल्ड पर्सन है, 55 ईयर्स ओल्ड है, वो भी सुनते हैं मेरे को। बहुत सारे लोग सुनते हैं, जो यंगर एज भी सुन रही है और ज़्यादातर यंगर एज है, 16 से 24 के बीच में ज़्यादा लोग हैं, जो कि सही भी है। अगर आप जिज्ञासा से नहीं आ रहे हैं, पीड़ितन मार्ग से आ रहे हैं, तो अच्छी चीज़ है। तो एक क्वेश्चन आपको पूछना है अपने अंदर से, कैन यू आंसर दिस क्वेश्चन? कैन यू आंसर दिस ब्लडी क्वेश्चन दैट विद इन 1 week if I die, do I have to do anything? Answer this, honestly answer this to you. Just stay with this question. Do I want to do something? For me, it is the question of readiness only. I'll be just ready. मुझे कुछ टाइम चाहिए होगा। इसीलिए मैं कहता हूँ कि जैसे जब ओल्ड एज आएगी, बुढ़ापा आएगा, मैं मरने वाला हूँगा, तो उससे करीबन कुछ महीनों पहले I'll make sure कि I'll not do music, I'll make sure I'll not do anything, I'll make sure I'll distance myself from the family within 1-2 साल के लिए। और ये चीज़ संदीप महेश्वरी भी करेंगे। वो बताते नहीं है क्योंकि हो सकता है इतना वो सोचते ही ना हो, लेकिन अगर कोई भी स्पिरिचुअल सेंसिटिव आदमी है सच में, जिसने अगर सच में आध्यात्मिक कोई व्यक्ति है, सच में उसने अध्यात्म की अभ्यास कर रखा है, वो हर व्यक्ति ऐसा करता है। तुम देख लेना, अगर संदीप महेश्वरी के मरने से, मतलब बुढ़ापे से उनके जो जीवन काल खत्म होते ही आखिरी तक वीडियो आते गए, तो समझ जाना कि समझ नहीं आया। और अगर जीवन काल के अंत में संदीप महेश्वरी के, मैं भी रहूंगा क्योंकि मैं तो 10 साल छोटा हूं उनसे, बस अगर अकाल नहीं हुई तो समझ जाना कि नहीं हुआ है। मृत्यु को लेके ओशो ने बहुत खुल के बात करी, रजनीश ने। एक कभी रिसेंटली अगर कमेंट थोड़ा चेक किया करें, मज़ा आएगा आपको। आप बुद्धि देखिए लोगों की। अभी रिसेंटली मैंने वीडियो करना चालू किया, आपने देखा ही होगा, तो एक कमेंट आया कोई गंवार आदमी का, कह रहे हैं कि आप तो हमेशा, आपका अपना क्या है? कभी आप ओशो का नाम लेते हैं, कभी कृष्णमूर्ति का नाम लेते हैं, मैंने यहाँ से सीखा, मैंने वहाँ से सीखा, आपका अपना क्या है इसमें? अरे गोचू, क्या इसका क्या ही जवाब दूं मैं, बताइए क्या जवाब दूं? एक आदमी सीखता है तो अपने डेटा पॉइंट से सीखता है और दूसरे डेटा पॉइंट से भी सीखता है। अगर मैं सिर्फ अपने डेटा पॉइंट से सीखूंगा ना, खत्म मामला। और एक बात बताओ, मेरा डेटा पॉइंट ही यही तो कहता है कि पहले नंबर पे भोग आता है। कई लोगों ने उस पर भी प्रश्न उठाए कि पहले नंबर पे भोग आ रहा आपका, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर पहले नंबर पे भोग आ रहा है तो आदमी सिगरेट पीना चालू कर देगा तो निकल ही नहीं पाएगा सिगरेट से। मैंने सिगरेट पीना चालू करेगा क्यों? सिगरेट पीना क्या वो मां के पेट से लेके आता है क्या? मैं बात कर रहा हूं मां के पेट से जो तुम वासनाएं लेके आ रहे हो, मैं उनकी बात कर रहा हूं। मैं उनकी बात थोड़ी कर रहा हूं जो 18 साल की उम्र में आपका सिगरेट पी रहे हैं तो उसकी वजह से आपकी वासना बन रही है। मैं उनकी बात थोड़ी कर रहा हूं। मैं उनकी बात कर रहा हूं कि एक आदमी को बचपन से ही डिजायर होता है 15-14 साल की उम्र से, मुझे सेक्स करना है। मैं ये कह रहा हूं सेक्स कर लो जी भर के और सीखो, साथ में ऑब्जर्वेशन करो, ड्यूरिंग सेक्स, आफ्टर सेक्स, बिफोर सेक्स।
समझ ही नहीं आता लोगों को। जब आप सेक्स करते वक्त सीखोगे या करने के बाद सीखोगे तो आपको समझ में आएगा यहां कुछ नहीं पड़ा है। लोग सीखते नहीं है, इसलिए फंसे रहते हैं उसी लूप में। उनको लगता है मैं इससे बोर तो हो चुका हूं, फिर वो सोचते किसी और के साथ मैं करूंगा तो उसके साथ बोर नहीं होऊंगा, तो वो भी कर लो। 3-4 लड़कियों के साथ संभोग किया, अब समझ में आया? अब तो आना चाहिए समझ में। अगर अब भी समझ में नहीं आया तो तुम एक गीदड़ हो। तुम्हारे और एक कुत्ते में कोई अंतर नहीं। कुकुर हो तुम, कुकुर। क्योंकि तुम्हें समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या कह रहा हूं। तो ये जो नीचे कमेंट आते हैं कि भोग करे तो क्या सिगरेट पीना चालू कर दें, मतलब क्या याशियां करें। अरे कोकेन कौन कह रहा करने के लिए? कोई कह रहा है कि आप कोकेन का मां के पेट से सीख रहे हो आके? अजीबोगरीब बातें करते हो। मैं ऐसी बातें कर रहा हूं जो नशे से अलग है। नशा एक अलग चीज है। नशा वो आपने 18 साल की उम्र से चालू किया और वो दैट इज अ सेपरेट एडिक्शन। दैट विल ऑल्सो बिकम अ वासना 110%, बट दैट इज एक्वायर्ड वासना, दैट इज नॉट नेचुरल वासना। मैं ऐसी वासनाओं की बात करूं जैसे मेरा था संगीत। सिगरेट तो आप पी ही रहे हो, लेकिन कई चीजें आप ना करते हुए फिर अध्यात्म में आ जाते हो। भाई कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने आज तक सच्चा प्यार नहीं किया और अध्यात्म में आ गए। कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने संतानें पैदा नहीं करी, उनके अंदर वासनाएं थी विवाह करने की, संतान पैदा करने की। मेरा बच्चा, मेरी आंखें उसकी, मेरी आंखें मेरी जैसे होंगी, मेरी नाक मेरे जैसे होंगी, मेरे लिप्स मेरे जैसे होंगे। कितने लोग हैं ऐसे? वासना इसलिए करनी है जिससे आपको रियलाइजेशन हो कि वासना में कुछ नहीं है। हजारों लाखों लोगों ने अध्यात्म का मार्ग पकड़ लिया ये सोचते हुए कि यहां पे सुख मिलेगा, पर वो अंदर से ये जानते मेरी संतान नहीं, हाय मेरी संतान हो जाती, हाय मैं तो बांझ हूं, मैं तो इनफर्टाइल हूं, मेरा बच्चा पैदा नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि मैंने, भाई तुम 10 साल से एक विचार को सोच रहे हो। 16 साल की उम्र से तुमने अपने बच्चों के नाम सोच लिए। 16 साल की उम्र से तुमने ये सोच लिया कि मेरा बच्चा होगा। 30 तक आते आते तुम्हारा बच्चा नहीं होता, तुमने अध्यात्म पकड़ लिया। अब 16 साल 14 साल हो गए। 14 साल की तुम्हारी वासना पड़ी हुई है। 14 ईयर्स की वासना तुम्हारी पड़ी हुई है अंदर। क्यों? क्योंकि तुमने उसको अंदर सोचा है। डिजायर, बार बार जब किसी चीज को आप विश करते हो तो डिजायर में परिवर्तित हो जाता है। संतान हुई नहीं, शादी कर ली। संतान हुई नहीं, योगा के मार्ग पे आ गए। एक डाइवोर्स हुआ, अब तुमको दोबारा एक सच्चा प्यार चाहिए। तो इसका मतलब तुम्हें लगता है कि सच्चा प्यार पड़ा हो, जाओ करो। भाई ये मार्ग उसी के लिए है जिनको ऐसा लगता है भाई कहां, यहां तो कुछ है ही नहीं, हम तो सब कुछ करके देख चुके, हमको समझ ही नहीं आ रहा सर क्या करें। बहुत सारे ऐसे मेरे स्टूडेंट हैं जो मेरे को अभी डीएम करते हैं। अभी एक स्टूडेंट है, उसने मेरे को डीएम किया। उसने कहा कि सर आपने बोला था कि मुझे सच्चा प्यार नहीं मिला आज तक, और सही बात है, मुझे सच्चा प्यार नहीं मिला। मैं एक लड़की के चक्कर में पड़ चुका हूं और सच्चा प्यार मैं कर रहा हूं। ठीक है, अच्छी चीज है, आप भोगो। क्योंकि अगर मैंने ये कह दिया ना कि लड़की छोड़ो, विवाह छोड़ो, ये छोड़ो, पढ़ाई लिखाई छोड़ो, पैसा छोड़ो, पद प्रतिष्ठा सम्मान छोड़ो और यहां पे आ जाओ, ध्यान तो तुम्हारा वही लगा रहेगा। भरी हुई वासनाएं होती हैं। वास, इसमें बोलते हैं वास। वास मतलब क्या होता है? वास करता है, रहता है। इच्छा और वासना में अंतर है। इच्छा अलग चीज होती है, वासना अलग चीज होती है। इच्छा जो होती है वो सुपरफिशियल होती है, वासना डीप होती है। इच्छा ना भी हो तो भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ता मन को, लेकिन वासना अगर नहीं निकलेगी तो मन को बहुत फर्क पड़ेगा। आप अपने आप को सिर्फ और सिर्फ दुख में पाओगे, दुख में पाओगे, दुख में पाओगे, दुख में पाओगे। चाहे कितना भी अध्यात्म तुम्हारे अंदर आ जाए, तुम्हारे अंदर कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला।
तो सबसे पहला जो वो है कि भोग, कभी भी सप्रेस मत करो। जो तुम्हें चाहिए उसको कहो, हाँ सर मुझे ये चाहिए, मैं करने जा रहा हूं, ठीक है करो, जो कर रहे हो करते रहो, बस सीखने की नजर से करो, सीखने की नजर से करो। मेरा एक स्टूडेंट है, प्रतीक नाम है, अभी तो आजकल पता नहीं कहाँ है, वो गुम हो गया, क्या हुआ, डिप्रेशन में चला गया, पता नहीं कहाँ गया लड़का, आई हैव नो आइडिया। प्रतीक एक ऐसा बंदा था जिसने 16 साल की उम्र में स्पिरिचुअलिटी पकड़ी, फिर उसके बाद उसको एक लड़की से प्यार हो गया। क्यों? क्योंकि मैंने कहा था। भाई 16 साल के लड़के से तुम क्या उपेक्षा कर सकते हो कि वो प्यार तो करेगा, कर लिया। अब वो उसके चक्कर में दीवाने हो गए दोनों लोग। तो दीवाने हो गए, वो भी वहां भी ठीक है, और अगर वो शादी भी करते हैं तो वो भी ठीक है। अब इसमें गलत क्या है? गलत तब है जब प्रतीक को ये लगने लगे कि सर मजा नहीं आ रहा, मुझे वो चीज नहीं मिल पाई जो मुझे लगता था, जो मैंने सोच के आया था मुझे वो नहीं। पर क्योंकि इतना अट्रैक्शन है, इतना सेक्सुअल अट्रैक्शन है, इतना फिजिकल और इमोशनल अट्रैक्शन होता है फिल्मी दुनिया में, एक रिलेशनशिप को का डिजायर होता ही होता है ह्यूमंस के अंदर, वो निकाल लिया। अब अगर प्रतीक चाहे 24, 25, 26, 27, 28, 30, 35 तक आते आते उसको रियलाइज हो या ना हो, नहीं हो तो भी ठीक है, भोग करते रहो। एक कमेंट आया कि मैं एक बहुत बड़े पद पे हूं तो क्या करूं, पद छोड़ दूं? मैंने कहा नहीं छोड़ना। एक कमेंट आया, डीएम आया कि आप खुद ही वासना कर रहे हैं, आप खुद ही अपने संगीत को करते रहते हैं, आपने संगीत के कंपोनेंट्स की वीडियो बना के डाल दिया, आपकी खुद की वासना नहीं पूर्ति हुई, आप क्या बात करते हो? मूढ़ बुद्धि इसको बोलते हैं। अगर मेरे को ध्यान से आपने सुना होता तो आपको समझ में आता। मैं सब कुछ पैशनेटली कर रहा हूं, लेकिन मेरे को आंख बंद करने की सिर्फ एक ब्लिंक में मैं संगीत छोड़ दूंगा। एक ब्लिंक में मेरे को लगेगा कि हां, अगर मेरे को भगवान बोले कि हां एक चीज चूज करो, ये या ये, छोड़ दूंगा उसको। तुम कर पाओगे? अगर कर पाओगे तो ठीक है, करते रहो। लेकिन तुमने ये सोच लिया कि अब मुझे ये करना है, मुझे अरिजीत सिंह बनना है, मुझे माइकल जैक्सन बनना, मुझे ये करना, मुझे वो करना, मुझे ये करना है, सब कुछ करना है तुम्हें, बढ़िया है, कोई दिक्कत की बात नहीं है यहां तक। लेकिन अगर तुमने ये सोचा कि अब मुझे ये करना ही करना है, नहीं करूंगा तो मैं दुखी हूं, और अगर कर लूंगा तो मैं सुखी हूं, तो सुख दुख की अगर मनोकामना आ गई तुम्हारी वासना से तो तुम खत्म हो, नष्ट हो तुम्हारा। तो क्या अब स्टेज परफॉर्मेंस करने से सुख नहीं मिलता? क्या संगीत करने से, हारमोनियम बजाने से, कीबोर्ड बजाने से, गिटार बजाने से, सिंगिंग करने से, अभिनेता करने से, यूपीएससी क्रैक करने से सुख नहीं मिलता है? पावर आती, आनंद मिलता है, और वो आनंद कभी मिलेगा कभी नहीं मिलेगा। लेकिन तुम जो अपेक्षा लेके बैठे हुए हो, आकांक्षा लेके बैठे हुए हो, एक्सपेक्टेशन, होप लेके बैठे हुए हो कि भैया ये हो जाए तो ये होगा, वो नहीं होता है, कुछ और होता है। थोड़ा सा इसको समझना, ये मिल जाए तो ये हो जाएगा, जो आप सोच रहे हो वो नहीं होता है, कुछ और होता है। वो ये होता है कि कभी मजा आएगा कभी नहीं आएगा, कभी बड़ा मजा आएगा, एकदम यूफोरिक स्टेज में चले जाओगे, बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर, कभी न्यूट्रल रहेगा, कभी मॉडरेट रहेगा, कभी लगेगा ये क्या कर रहा हूं मैं, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट बोरिंग थिंग। इसी वजह से तो सारे संगीतकार सिगरेट पीते हैं, कोकेन करते हैं। जितने भी बड़े बड़े बॉलीवुड एक्टर्स हैं वो सब कोकेन, सिगरेट, गांजा सब फूक रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अगर सच में आप यूफोरिक स्टेज में होते, यूफोरिक मतलब महा आनंद, यूफोरिक स्टेट में अगर आप होते सच में, तो आप सिगरेट गांजा साथ में नहीं चला रहे होते। एक्टिंग किंग खान बन गए, दिल्ली से लौंडा गया, यहां पे हंसराज कॉलेज में पढ़ा, शाहरुख खान की बात कर रहा हूं, उसके बाद वहां मुंबई गए,
वहां पे मुंबई में तुमने पूरे माए नगरी पे छा गए, किंग खान बोलते हैं तुमको। अब तुम किंग खान अगर बन गए हो, उसके बाद सिगरेट और दारू क्यों पी रहे हो? और तुम्हारा लड़का कोकेन में पकड़ा गया, क्या हो गया? समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? जब तुमको वो मिल गया जो तुम चाहते थे, सालों से तुम्हारी वासनाएं थी, वो मिल गया, अब क्यों कर रहे हो? इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है ना। तो सुख और दुख जैसा तुम सोच रहे हो वैसा नहीं होता है, कुछ और होता है। आनंद होता है, वो भी आनंद आपको लगता है हमेशा रहेगा, नहीं, ऊपर नीचे होता रहेगा। लाइफ में कभी भी भरा, भौतिक से कभी भी मन भरता नहीं है। मन को ये लगता है कि भरेगा जब वो नहीं मिलती, जब तक वो नहीं मिलती, लेकिन वो भरता नहीं, इतना थोड़ा समझना। तो मन का भराव अगर तुम चाहते हो तो वो नहीं होगा। तो क्या अब मैं अगर इंस्टाग्राम पे या कहीं पर भी कुछ भी कर रहा हूं या शोज कर रहा हूं, कुछ भी कर रहा हूं, फर्स्ट ऑफ ऑल आई डू इट फॉर नीड्स। आई हैव ए हिडन एजेंडा फ्रॉम इंस्टाग्राम। आई डोंट वांट फेम, मुझे प्रसिद्धि नहीं चाहिए। वो तो एक बाई प्रोडक्ट है जो साथ में इनेविटेबली चलेगा। अब मैं अगर वायरल होऊंगा या मेरे वीडियो वायरल होते हैं या कुछ भी होता है तो इनेविटेबली वो सब चीज़ें चलेंगी, ठीक है। बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि आपके गायन में दम नहीं है एंड ऑल दैट। मतलब ऑलमोस्ट 90% में से 10% हेटर्स होते हैं। तो देखिए, हेटर्स तो होते ही होते हैं, हर जगह हेटर्स होते हैं। 90% जो है वो, अब देखिए रिसेंटली मैंने एक ऐसी रील डाली 2014 में। मैं ये जब मैं कॉलेज में फर्स्ट ईयर में गया था, तब मुझे एक परफॉर्मेंस करने का मौका मिला और पहली बार मैं इतना जोश में था कि मैंने, आप देख सकते हैं कि मैंने क्या क्या किया है उस रील में, ठीक है। और इट वॉज अ बिलो एवरेज सिंगिंग। उसमें भी लोग नीचे लिख रहे हैं कि मतलब ये क्या घटिया परफॉर्मेंस है ये, जबकि मैं कंटेक्स्ट देख चुका हूं। बहुत सारे लोगों ने नहीं लिखा है, एक आध दो लोगों ने लिखा है, 3-4 लोगों ने, 6-7 लोगों ने लिखा है ये क्या बकवास गाया है। अगर मेरे अंदर वासना होती, अगर मैं अटैच्ड होता अपनी सिंगिंग से, तो अपनी सिंगिंग का अच्छा दिखा रहा होता। एक आदमी ने कमेंट किया कि इट टेक्स गट्स टू पुट दिस परफॉर्मेंस ऑन अ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। व्हाई? बिकॉज आई वॉन्ट टू कीप एवरीथिंग ऑन द मीडिया। आई एम नॉट अटैच्ड टू माई वोकल्स, ठीक है। आई नो आई एम अ गुड वोकलिस्ट, ठीक है, आई नो। बिकॉज अगर ऐसा होता तो मुझे शोज ही नहीं मिलते। आज पीपल चेरिश माई परफॉर्मेंसेस। I performed somewhere, people started crying. There was this incident. Almost 40+ ladies बैठी हुई थी और मैं बैठा हुआ था, और एकदम से क्या हुआ, जो क्लाइंट है वो अलाउ नहीं करता सैड गाने के लिए। तो क्लाइंट चला गया बाहर और उनकी मम्मियाँ बैठी हुई थी, 50+ लेडीज। अब भैया मैं और ऋषभ बैठे हुए थे, मेरा कहोनिस्ट है ऋषभ। अब मैं, ऋषभ कहता गाइए कुछ। अब मैंने भैया वहां पे मौका मुझे मिलते ही मैंने सैड गाना चालू कर दिया। अब जैसे मैंने सैड गाना गाया, तो गाना ऐसा था तुम्हें हम ढूंढते हैं, हमें दिल ढूंढता है, ना अब मंजिल है कोई, न कोई रास्ता है, अकेले हैं, चले आओ जहां हो, कहाँ आवाज दें तुमको, कहाँ हो के, ये वाला गाना। अब रोने लगे, 4-5 लेडीज रोने लगी और ऐसा रो रही फूट फूट के। और ऋषभ कह रहा भैया आपने क्या कर दिया? मैंने कहा मैंने क्या किया भाई, मैं कुछ। तो ऐसा कई बार मेरे साथ हो चुका है, ठीक है। बट पीपल आर लाइक यू नो, सो आई एम नॉट अटैच्ड विद माई वोकल्स। पीपल गेट हर्ट कि मेरे को कैसे बोल दिया गंदा गाता है, ठीक है। बिकॉज अ लॉट ऑफ म्यूजिशियंस आर कनेक्टेड विद मी, सो दे आर एक्सट्रीमली जेलस
एंड जो उनके प्रोफाइल पे जाके मैं देखता हूँ, दे आर लाइक एब्सोल्युटली शिट। एंड मैंने एक सिंपल सी बात ये बोली थी कि आप चुपचाप जितना मैं गा रहा हूं, अगर आपको सच में आप कह रहे हो कि मैं घटिया गा रहा हूं, मैं आपकी बात मानता हूं, मैं घटिया गा रहा हूं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन आप एक काम करो ना, आप पहले जो मैंने गाया वो गा के भेजो, तो मैं आपकी काबिलियत चेक करूं। भाई आपकी जब काबिलियत चेक होगी, आप मुझे लगेगा कि आप अच्छा गाते हो, तभी तो मैं सुनूंगा आपसे कि हाँ मैंने कैसे गाया। आप खुद अगर चूमड़ गा रहे हो तो आपका क्या वो है, कोई महत्व है आपका? कोई महत्व नहीं। नहीं हमें पता है। अरे हमें पता है क्या? आपके वोकल्स में दम है। ऐसे कैसे मान ले? ऐसे तो कोई भी, तो ऐसे तो आप गांव के गवार हो गए कोई। भाई एक आदमी है, अरिजीत सिंह है, सोनू निगम है, कोई बड़ा आदमी है, वो आके कहता है कि पार्थ यू आर नॉट सिंगिंग गुड, मैं मान लूंगा, ठीक है। लेकिन आप अगर कहना चाहते, मैं कह रहा हूं आपको सोनू निगम बनने की जरूरत नहीं है आपसे, तो वही चीज मैंने रील पे डाली। अब उसमें एक आदमी का रिप्लाई आया कि आपकी खुद की वासनाएं हैं। अरे कंपटीशन है, ग्रोथ है, सब कुछ है मेरे अंदर ऐसा, क्योंकि मैं करूंगा क्या, ऊर्जा कहां लगाओगे? अब ये थोड़ा सा समझ नहीं पाते लोग, यही चक्कर है। ये जो तुम्हें यूट्यूब गुरुज तुम्हें बेच रहे हैं ना, ये प्रॉब्लम है ना, कि सब कुछ छोड़ो आत्मज्ञान करो, सब कुछ छोड़ो आत्मज्ञान करो, सब कुछ छोड़ो अरे घोचू, आत्मज्ञान से पहले भी सफरिंग थी और आत्मज्ञान के बाद भी सफरिंग होती है। ऊपर ऊपर की सफरिंग चलती रहती है, अंदर अंदर सब कुछ सॉलिड हो जाता है। साइकोलॉजिकल स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं किया जा सकता आपका, लेकिन बहुत हद तक ब्रेक करा जा सकता है, लेकिन एकदम डीप में नहीं किया जा सकता। अंदर से नहीं टूटता आदमी, एक है बाहर बाहर से टूटना, वो तो टूटोगे आप, वो तोड़ना आसान है आपको। तो ऊर्जा कहां लगाओगे? कहीं तो लगाओगे। काम कुछ करोगे कि नहीं करोगे? नीड्स पे काम करोगे कि नहीं करोगे? ग्रोथ पे काम करोगे कि नहीं करोगे? पैशन फॉलो करोगे कि नहीं करोगे? बट पैशन बचेगा ही कहां सर? अरे घोचू, कितनी बार तुमको मैं बताऊं, इसीलिए तो कह रहा हूं तुम मूड बुद्धि हो। अब आप सोचो, एक चीज को इतना सरल करके अगर बताया, उसके बाद अगर ऐसे कमेंट आते तो किसको गुस्सा नहीं आएगा, किसको इरिटेशन नहीं होगी? पर आध्यात्मिक आदमी को गुस्सा नहीं आता। क्यों? शिव के पास क्या बोलते हैं, इतना बड़ा हथियार था, त्रिशूल था, तुम्हारे सीने में भोग दे मर जाओ अभी। हनुमान के पास गदा था, कृष्ण के पास चक्र था। ऐसा कौन सा भगवान है जिसके पास कुछ वेपन नहीं होता है? तुमको लगता है ये सब क्या ये सब आत्मज्ञानी नहीं थे? इतने हम्बल भगवान, इतने हम्बल इंसान के पास इतना कुछ है। जो जैसा है उसको वैसा करेगा, मिलोगे आप। अगर आप बदतमीजी करोगे तो आपके साथ बदतमीजी करी जाएगी। वो आत्मज्ञानी है या अनात्मज्ञानी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। ये थोड़ा समझने की जरूरत है आपको। हाँ, अगर मैं छोटी छोटी चीज में रिएक्टिव हो रहा हूं, देन इट इज अ प्रॉब्लम। मे बी द माइंड इज नॉट हैप्पी। इट इज अगेन नॉट द प्रॉब्लम ऑफ आत्मज्ञान। अगर मैं छोटी छोटी चीज में भी रिएक्टिव एंगर आ रहा है मेरे अंदर, शॉर्ट टेम्पर्ड हूं मैं, जरा जरा सी बात पे गुस्सा आ रहा है, then also it is not the problem of Atmagyan, because Atmagyan only attacks on desires. It handles desires. It gives you identity. Because of that identity you overcome the desires, because now you understand कि तुम बड़े हो desires से. But Atmagyan never ceases anger. Anger is a different concept. There are two types of anger. एक हो रहा है कुछ अंदर केमिकल सही से रिलीज नहीं हो रहा है, उसकी वजह से आ रहा है, जो कि संदीप महेश्वरी के साथ हो रहा है, विदाउट एनी रीजन, गेटिंग एंग्री एंड ऑल दैट। जरा जरा सी बात पे कुछ बोले कोई, कुछ गलत उल्टा बोल दे तो रिएक्टिव आ, खत्म, बिकॉज ऑफ केमिकल्स। बट इफ यू मेडिटेट प्रॉपरली, केमिकल इज प्रॉपर, मेलाटोनिन इज प्रॉपर, जो अंदर रिलीज होता है, या आत्मरस जो होता है वो, तो एंगर को हैंडल किया जाता। मैंने आपसे क्या बोला? जितना ज्यादा तुम भौतिकवाद करोगे उतना ज्यादा तुम्हारे अंदर क्रोधवाद आएगा। द मोर यू एंजॉय सेंसरी, द हाइयर द एंगर इज। द वेरेवर द पीक ऑफ प्लेजर इज, द पीक ऑफ एंगर इज देयर।
इट इज नॉट जस्ट द पीक इफ यू परस्यू द प्लेजर्स। प्लेजर को परस्यू करते जाओगे तो भी बार बार एंगर आएगा। सो there is this compulsive anger and then there is this conscious anger। जब आप बातें करते हो, अभी एक कमेंट आया, तू यहां भी आ गया, तेरा उस चैनल पे कुछ नहीं हुआ तो तू यहां भी आ गया। अरे घोंचू, तुमको किसने कहा कि नहीं हुआ है? मैं क्या कर रहा हूं क्या नहीं कर रहा तुमको जानने की कोई जरूरत नहीं है ना। हो सकता है मैं कुछ और ऑफलाइन कर रहा हूं। अरे ऐसे कितने ब्रांड्स हैं जिनका यूट्यूब चैनल है। हर चीज में आपको यूट्यूब चैनल पहले दिखना चाहिए। ऑनलाइन प्रेजेंस तो है नहीं। अरे घोंचू, ऑनलाइन प्रेजेंस कहां होनी चाहिए? जहां होनी चाहिए वहां पे है जो मैं काम कर रहा हूं। यूट्यूब पे सब्सक्राइबर ग्रो नहीं हुआ तो उससे क्या जज कर रहे हो? तो लोगों को पता ही नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूं, कैसे कर रहा हूं, कुछ तो उनको पता नहीं क्या। तू यहां नहीं आया वहां। अब वहां पे मैंने गुस्सा किया, मैंने कहा तूने क्या किया भाई? तू अपना बता ना, तेरे तो 0 सब्सक्राइबर्स हैं, बड़ा सब्सक्राइबर कर रहा है, तूने क्या किया तू बता। तो बोलता है आ गया ना गुस्सा लल्लू लाल। एक तो तुम्हारे जो घोंचू यूट्यूब गुरु, इन्होंने तुमको पता नहीं क्या क्या टर्म्स दे दिए, झुन्नू लाल, लल्लू लाल, पता नहीं कौन कौन से टर्म्स दे दिया, आके बोलते रहते। मैंने आपसे क्या बोला? आप मेरे से तर्क नहीं लड़ा पाओगे। आप जब तर्क लड़ाओगे ना मेरे से तो मैं आपकी पैंट उतार दूंगा अच्छे से मैं पैंट उतारूं अगर तर्क पे आ गए तो आपको अगर मेरे से जीतना है या मेरे को इरिटेट करना है तो मैं अगर तर्क पे बात कर रहा हूं तो आप क्या करो, आप ये बोलना चालू कर दो तुम तो बेवकूफ हो। तो ऐसे लोग जीत जाते हैं, क्योंकि भाई मैं बात कर रहा हूं तर्क पे, आप ये करो आपको कुछ पता नहीं। मैं बात कर रहा हूं तर्क पे, आप बोलते हो आपके औकात नहीं इनके बराबर पहुंचने की। मैं बात कर रहा हूं तर्क। मैंने वहां पे क्वेश्चन पूछा कि साउंड ऑफ साइलेंस के ऊपर जो है सवाल पूछिए, तो वहां पे नीचे काउंटर क्वेश्चन क्या आ रहा कि आपकी औकात नहीं आचार्य प्रशांत के बराबर बात करने की, आपकी औकात नहीं है, ये है वो है। तो भाई तुम ही नहीं तर्क पे हो। जब तुम तर्क का वितर्क ही नहीं दे रहे हो तो तुम्हारी जो समझ है, तुम्हारी जो बुद्धि है, उसको जांचा जा सकता है कि तुम कितने बुद्धिमान हो, तुम्हारे अंदर कितनी मूर्खता भरी हुई है, उसको देखा जा सकता है कि जब तर्क पे। तो अगर तुम तर्क पे रहे, एक चीज याद रखना, अगर तुम तर्क पे रहे तो मेरे से नहीं जीत पाओगे। अगर तर्क कर, इसीलिए औरत से नहीं जीत सकते आप। ओशो ने एक बड़ा अच्छा मैं पॉडकास्ट देखा था, ओशो का पॉडकास्ट सुना था। उन्होंने कहा था कि विवाह के बाद आप अपनी पत्नी से तर्क नहीं लड़ा सकते हो, स्त्री से तर्क नहीं लड़ा जा सकता। आप स्त्री को, कि स्त्री तर्क लड़ाती नहीं है। आप बात करोगे कि कहीं ना कहीं ऐसी बात घुमा देगी वो कि आप कहोगे यार ये क्या तर्क है, कौन सी तर्क है भाई, ये तो समझ ही नहीं आ रहा। आप कभी भी किसी भी स्त्री से तर्क लड़ाओ वो घुमा देगी। और ये रिलेशनशिप में, मैं नहीं कह रहा हूं कि स्त्रियों की बुद्धि मूड होती है, मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं ये रिलेशनशिप में होता है कि आप तर्क अगर लड़ाया आपने, लॉजिकल बात नहीं करती स्त्री, वो घुमा देंगी बात। तुमने ये कहा था 1 साल पहले, अरे ये कहां से आ गया? तर्क लड़ाओ ना। तर्क जो है, जो तर्क है, तर्क पे रहो, पॉइंट पे रहो कि इसका काउंटर क्या है। मैंने बोला कि भाई तुम लेट आए तो मैं बोलूंगा लेट इस वजह से आए। अब उसका तर्क दो। अब ये मत कहो कि 2 साल पहले भी तुम लेट आए थे। या 2 साल पहले भी तुमने मेरे साथ ये किया वो किया, वो उठा के कन्वर्सेशन वहां ले जाती हैं। तो तर्क पे रहो, टॉपिक मत बदलो। टॉपिक बदलने का ही सिर्फ ये, जो जितने भी लोग, आप जब किसी से भी बुद्धि लड़ा रहे हो, किसी से भी बहस कर रहे हो, अगर वो टॉपिक बदल रहा है तो वो तर्क बदल रहा है, और वो तर्क बदल रहा है तो इसका मतलब वो एस्केप जा रहा है, भाग रहा, भगौड़ा साबित हो गया। पॉइंट पे रहो। पॉइंट पे अगर रहे कि तुम मेरे से लड़ नहीं पाओगे। तो लोग कहते हैं कि, तो उसने मेरे को बोला कि आपने, एक लड़का बोला कि तेरा यूट्यूब चैनल नहीं चला तो यहां तू चला आया। तो मैंने कहा तेरा क्या चला, तू बता। मेरा तो बहुत कुछ चल रहा है, तू बता। तो कहता आ गया लल्लू लाल गुस्सा। आत्मज्ञानी को कहीं गुस्सा आता है? ये किसने डाला तेरे अंदर? मैंने उससे बोला, मैंने कहा सुन, हनुमान, शिव, कृष्ण, राम, सबके पास एक वेपन होता है। तुम्हें लगता है वो एंटरटेनमेंट के लिए है? हाँ, शो ऑफ के लिए है? वो घुसेड़ देंगे, मर जाओगे।
ठीक है, ज़्यादा बदतमीजी करोगे तो फिर उसने टॉपिक बदल दिया। अब देखो, आप ध्यान से नोट करो, जैसे ही मैं उसका रिप्लाई दूंगा और उसको लगेगा कि इसका रिप्लाई मिल चुका है, अब इसका मैं तर्क नहीं दे सकता, इसका काउंटर रिप्लाई आप दे नहीं सकते हो, आपकी औकात नहीं देने की, तो आप क्या करोगे, टॉपिक चेंज कर दोगे। तो उसने टॉपिक क्या बदल दिया कि पता नहीं कुछ बोला कि तू है ही घोंचू या लल्लू लाल को, जैसा करे उसने बोला मेरे को। तो अब सोचो, तुमने क्या बात उठाई? तुमने कहा कि आत्मज्ञानी को गुस्सा आता है कि नहीं आता, मैंने तुमको बताया। अब उस पर तुम्हारा क्या काउंटर है? उतर गई पैंट, उस पर तुम्हारा कोई नहीं, भाग गए। तो कभी भी आप हमेशा जब भी तर्क लड़ाओ किसी से और वो भाग रहा है आपके तर्क से, समझ जाओ कि उसकी बुद्धि जो है उसका विकास नहीं हुआ अभी। तो या तो आप एक्सेप्ट करोगे या एस्केप करोगे, दो चीजें। या तो आप एक्सेप्ट करोगे कि हाँ बात तो आपकी सही है सर, मैं आपके सामने झुकता हूं, और या तो आप एस्केप करोगे। एस्केप क्या करोगे? एस्केप का मतलब हो गया नया टॉपिक ले जाओगे, उस टॉपिक से एस्केप कर जाओगे, एक नया टॉपिक उठा लोगे कि भाई ये नया। तो डिबेट में हमेशा एस्केपिज्म फॉलो होता है, एक्सेप्टेंस और एस्केप। वाकई में अगर कोई सच में किसी का औकात है, जैसे एक आदमी ने बोला कि आप बोलते हो प्रत्यक्ष करो प्रत्यक्ष करो प्रत्यक्ष करो, अरे घोंचू प्रत्यक्ष कैसे करेंगे? आत्मा को कोई प्रत्यक्ष कर सकता है क्या? बताइए। अब इसका मैंने तर्क दिया, मैंने कहा एटम देखा है तुमने, होता है कि नहीं होता? कहता होता है। तो मैं बता अनुमान प्रमाण से होता है, ये होता है। फिर उसने एक्सेप्ट कर लिया, अच्छी चीज थी। लेकिन कई लोग नहीं करते उसके बाद भी, क्योंकि उनका ईगो बीच में आ जाता है, और जैसे उनका ईगो बीच में आएगा ना, उसका सबसे बड़ा संकेत है कि वो टॉपिक बदल देंगे। एस्केपिज्म, इमीडिएट एस्केप। आप किसी से भी तर्क लड़ाओ, अपने दोस्तों से तर्क लड़ाओ या किसी से भी तर्क लड़ाओ, वो सुनेंगे नहीं, वो एस्केप मार देंगे। या तो वो आपको गाली देंगे एस्केप में, या तो टॉपिक बदल देंगे। चलिए, टेक केयर।